Good morning, students. Today's topic is format of journal. Here is the format of journal. As per the format, there are the 5 column in journal. Format के अनुसार journal में 5 column होते हैं. First is date, second is particular, third is LF, fourth is debit amount, fifth is credit amount. First column is date. In the first column, the date of transaction is entered. फर्स्ट कॉलम में ट्रांजैक्शन की डेट लिखी जाती है, यानी वो डेट जिस दिन ट्रांजैक्शन की गई है. द ईयर एंड मंथ इज रिटन ओनली वंस टिल दे चेंज. डेट लिखते समय ईयर और मंथ यानी साल और महीना केवल एक ही बार लिखा जाता है जब तक वो चेंज ना हो. द सीक्वेंस ऑफ डेट एंड मंथ शुड बी स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड. और सीक्वेंस आपकी डेट लिखने की सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले ईयर, आफ्टर दैट मंथ एंड आफ्टर दैट डेट. Next is second column is particular. In this column description of transaction is recorded. इस कॉलम में ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखी जाती है. Each transaction affect two accounts out of which one is debit other is credit. जैसा कि आपको पता है कि अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग होता है. इसमें हर एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है. उसमें से एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है. द नेम ऑफ डेबिटेड अकाउंट विजिट इन फर्स्ट लाइन. पहली लाइन में जिस अकाउंट का नेम डेबिट हुआ है उसका नाम लिखा जाता है और साथ में डेबिट वर्ड लिखा जाता है. एंड द सेकेंड लाइन, द नेम ऑफ अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज रिटन विद द वर्ड टू एज प्रीफिक्स. सेकेंड लाइन में जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका नाम लिखा जाता है और उससे पहले टू वर्ड लगाया जाता है. एंड एट द एंड ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिटन एज नरेशन. इसके बाद उस ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है जिसे हम नरेशन कहते हैं. थर्ड कॉलम इज LF, लेजर फोलियो. ऑल एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल आर लेटर पोस्टेड इनटू द लेजर अकाउंट. सारी एंट्रियाँ जर्नल में लिखने के बाद उसके बाद उसको लेजर में लिखा जाता है. सो दैट लेजर फोलियो इज़ द पेज नंबर ऑफ लेजर बुक वेयर जर्नल एंट्री हैज़ बीन पोस्टेड फ्रॉम जर्नल. यानी जर्नल से लेजर के जिस पेज पर वो एंट्री पोस्टेड की है उस पेज के नंबर को लेजर फोलियो कहा जाता है. इट हेल्प्स इन चेकिंग द जर्नल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग व्हेन रिक्वायर्ड इन फ्यूचर. ये जो है पेज नंबर आपको इस बात में हेल्प करता है कि कभी भी फ्यूचर में अगर मेरे जर्नल एंट्री में कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट को क्रॉस चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट कॉलम इज डेबिट अमाउंट. इन दिस कॉलम द अमाउंट ऑफ डेबिटेड अकाउंट इज रिटन. इस कॉलम में डेबिट होने वाले अकाउंट की अमाउंट लिखी जाती है. नेक्स्ट इज क्रेडिट अमाउंट. इस कॉलम में क्रेडिट होने वाले अकाउंट की अमाउंट लिखी जाती है और डेबिट और क्रेडिट दोनों की अमाउंट इक्वल होती है. नेक्स्ट इज स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग. जर्नल में इस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं. जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते जाते हैं और जैसे हमारा एक पेज ट्रांजैक्शन करते करते अगर कंप्लीट हो जाता है तो एट द एंड ऑफ पेज बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स आर टोटल्ड. इसके बाद डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम्स का टोटल किया जाता है और उस टोटल दोनों कॉलम का टोटल मस्ट बी इक्वल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. दोनों कॉलम का टोटल हमेशा इक्वल होता है और इन टोटल्स को क्वेश्चंस पूरा करने के लिए नेक्स्ट पेज पर ले जाना ज़रूरी होता है. लेकिन नेक्स्ट पेज पर टोटल ले जाने से पहले उस पेज पर उस टोटल के सामने टोटल CF वर्ड लिखा जाता है. CF का मीनिंग है कैरीड फॉरवर्ड. एंड उस टोटल को नेक्स्ट पेज पर ले जाकर उस टोटल के सामने BF लिखा जाता है. दैट इट मीन्स ब्रॉट फॉरवर्ड. एंड एट द एंड ऑफ क्वेश्चन का ग्रैंड टोटल किया जाता है और उस एंड टोटल के सामने ग्रैंड टोटल वर्ड लिखा जाता है. इस तरह जर्नल में सारी ट्रांजैक्शन लिखने को जर्नलाइजिंग कहा जाता है और टोटल लगाने के इस काम को कास्टिंग कहा जाता है. एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. स्टे होम, स्टे सेफ.